दोस्तों आज हम बात करेंगे आलस्य का मनोविज्ञान किताब की, जिसके लेखक हैं मोहम्मद शकील कुलमित्रा। इस किताब को हमने 3-4 बार पढ़ करके एक वीडियो बुक में कन्वर्ट किया है। ऑथर ने इसमें बताया है कि 3 तरह की सिचुएशन होती है। एक तो टैलेंटेड होना लेकिन मेहनती नहीं होना, दूसरा है मेहनती होना लेकिन टैलेंटेड नहीं होना, और तीसरा है टैलेंटेड भी होना और मेहनती भी होना। यह दोनों जिसके अंदर है वह अपने टालने के कीड़े को मार सकता है। ऑथर कहते हैं कि हमें 2 तरह के लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। एक तो वह जो आपके बराबर जितना काबिल है, आपकी फील्ड में आपके बराबर होने के बावजूद भी आपको डिमोटिवेट करता है, क्योंकि वह जितना खतरनाक तरीके से डिमोटिवेट कर सकता है उससे ज्यादा कोई भी डिमोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको उस फील्ड का नॉलेज है और आप उसकी बात सबसे ज्यादा मानते हो। इसीलिए वह व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, आपको कहेगा कि यह तुमसे नहीं होगा। और दूसरे वह जो खुद के फायदे के लिए आपको इम्प्रैक्टिकल बात बता करके मोटिवेट करते हैं और आपको चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं और आप जोश से भर जाते हो, लेकिन असल में सच्चाई से बहुत दूर हो जाते हो। ऐसा काम करवाते हैं जिसमें आपके लिए सफल होने की संभावना बहुत कम होती है। यह तो थी इस बुक की शुरुआत। अब हम चैप्टर वाइज चलेंगे। चैप्टर नंबर 1, आपके पास वक्त कितना। ऐसा क्यों होता है कि हम साल के 365 दिन लगातार काम नहीं कर पाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि साल के कुछ महीने के कुछ दिन के कुछ घंटे ही काम कर पाते हैं? पूरे दिन हम लगातार एक ही एनर्जी से काम क्यों नहीं कर पाते हैं? यहाँ पर टैलेंटेड से टैलेंटेड बंदा भी मार खा जाता है। इसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस काम में आप ध्यान लगाना चाहते हो उस काम से ध्यान हटाने के लिए कोई दूसरी ऐसी एक्टिविटी आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आपको ज्यादा मोटिवेट कर रही है। कोई ऐसी एक्टिविटी जो अभी के काम से आपको ज्यादा आराम देने वाली लग रही है। कई बार हम आसान से आसान काम भी नहीं कर पाते हैं बिकॉज एनर्जी के दुश्मन यानी कि आलस्य की वजह से। और दुनिया में आज टेक्नोलॉजी की वजह से लोग अपने 5 साल या 10 साल के गोल 6 महीने में पूरे कर पा रहे हैं और अपनी एक नई कहानी बना रहे हैं। भाई इसमें ऑथर ने कहा है कि हमें एक दिन में 8 से 9 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी कि साल के 3190 घंटे। इसमें ऑथर ने वह टाइम बताया है कि आप अपना काम भी मत छोड़ो, खाना पीना नहाना धोना एज इट इज सब कुछ ऐसे ही रहेगा, फिर भी आपके पास 8-9 घंटे बचते हैं। जैसे कि 24 घंटे में से 7 घंटे सोने में चले गए, बचे 17 घंटे। 6 घंटे काम में जो आपका काम है, बचे 11 घंटे। 2 घंटे सुबह शाम खाने पीने नहाने धोने इन सब में चले गए, बचे 9 घंटे। इसमें से 2 घंटे और इधर उधर की फालतू बातों में कम कर देते हैं, फिर भी आपके पास 7 घंटे बचते हैं। इन बचे हुए 7 घंटे में आप कोई भी स्किल्स को मास्टर कर सकते हो, कोई भी काम सीख सकते हो। पूरे साल में नॉलेज के लिए 12 से 15 बुक पढ़ सकते हो। ऑथर ने इसमें बुक रीडिंग पर ज्यादा जोर दिया है, किसी और चीज के बारे में भी बोल सकते थे, लेकिन जितने भी बड़े कामयाब लोग हुए हैं उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है बुक रीडिंग। यहाँ पर मार्क जुकरबर्ग का एक फेमस कोड है, डन इज बेटर देन परफेक्ट, जिसका मतलब है कि कोई काम पूरा हो जाए वह ज्यादा अच्छा है बजाय परफेक्शन के पीछे भागने से। ऑथर कहते हैं कि हमें बुक से और ब्लॉगिंग से कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि वह सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करता है। इससे हमारे दिमाग के मसल्स स्ट्रांग होते हैं। ऑथर कहते हैं कि बुक पढ़ने से हमें नए नए शब्द सीखने को मिलते हैं। जितने ज्यादा शब्द हमको पता होंगे उतने अच्छे से हम किसी व्यक्ति से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जितने अच्छे से हम अपनी बात रख सकते हैं उतने ही अच्छे से हम किसी को अपनी बात समझा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि जानवर और इंसानों में बस इतना ही फर्क है कि इंसान अपनी क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से अच्छे डिसीजन ले पाते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होती है ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या कहते हैं वह पता होने के बाद, यानी कि शब्द उतने ही जरूरी है जितना कि हिसाब रखने के लिए 1 2 3 4 पता होना। बहुत सारे शब्द का मतलब एक ही होता है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करने से वह शब्द भारी साउंड करता है। जैसे कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए या फिर आपको हथपार मेहनत करनी चाहिए, दोनों से ज्यादा भारी कौन सा है? शब्दों में बहुत ज्यादा ताकत होती है। आप किसी को भी हंसा सकते हो या रुला सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो या फिर हताश भी कर सकते हो। एक यूट्यूबर होने के नाते अगर मैं कहूँगा कि
अगर वह एक चीज बोलो यूट्यूब पर सबसे ज्यादा मैटर क्या करती है, तो वह एक बोलूंगा, वह है शब्द का करेक्ट इस्तेमाल करना। ऑथर कहते हैं कि हमारे पास एक शब्दकोश का भंडार होना चाहिए। चैप्टर नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। हमारे सबके पास टाइम नहीं है, यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट है ना। और जब तक प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। हॉनेस्टली बताऊं तो 95% लोगों को यह नहीं पता कि उनका टाइम जा कहाँ रहा है। और खुद के टाइम को ट्रैक करना यह कोई इजी टास्क नहीं है। एक रिसर्च कहती है कि ज्यादातर लोग अपने मोबाइल को दिन में 100 बार से भी ज्यादा चेक करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम तो 30-40 बार ही चेक करते हैं। यानी कि आधे से भी ज्यादा लोगों का ध्यान ही नहीं है कि उनका ध्यान कहाँ है। हमें यह याद रखना है कि कल हमारा टाइम कहाँ कहाँ गया था, कल हमने एक्चुअल में कितना काम किया और कितना टाइम हमारा वेस्ट चला गया। यह सब मैनेज करना आपकी आदत बन जाए तब यह मान लो कि आप प्रोएक्टिव हो। प्रोएक्टिव का मतलब केवल मेहनत करना नहीं, आपको उस काम में मजा आना चाहिए। लोग यही गलती करते हैं कि वह कहते हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेहनत में और प्रोएक्टिव वर्क में काफी फर्क होता है। याद रखें, एनर्जी होगी तभी तो टालने का कीड़ा मरेगा। याद रखें, जब आप एनर्जेटिक और प्रोएक्टिव होते हो तब आप ज्यादा काम करते हो, और जब आपके अंदर एनर्जी नहीं हो, आप कितना भी टाइम बचा लो, आप काम को सिर्फ टालोगे ही। उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस गिरा हुआ होगा, आपके विल पावर की धज्जियां उड़ चुकी होगी। याद रखें, आपको टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा एनर्जी मैनेजमेंट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो काम आप एक दिन में कर सकते हो वह 10 दिन में भी नहीं होगा। अगर एनर्जी नहीं होगी तो आप मन मार कर बैठ भी गए काम करने तो उसे क्रिएटिव तरीके से काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी ही आपके माइंड को क्रिएटिव तरीके से चलाने में मदद करती है। आपको टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा फ्लो मैनेजमेंट पर, मोटिवेशन मैनेजमेंट पर और एनर्जी मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यह ध्यान रखो कि टाइम मैनेजमेंट एक पुरानी टेक्निक है, अब एनर्जी मैनेजमेंट पर फोकस करना चाहिए, फील पर फोकस करना चाहिए। कहते हैं कि सारे पैसे फील के हैं, हम लोगों को कैसा फील करवाते हैं। फ्रांसिस जे ने कहा है, माई गोल्ड इज नो लॉन्गर टू गेट मोर डन बट रदर टू हैव लेस टू डू। यानी मेरा गोल बहुत ज्यादा चीजें करना नहीं, बल्कि जो सबसे काम की है सिर्फ वही करना है। ऑथर कहते हैं कि स्मार्ट वर्क यानी कि 20% चीजें करने से 80% रिजल्ट आते हैं, यानी कि बहुत कम काम करना, जिससे कि मेरे पास फ्यूचर में देखने के लिए बहुत सारा टाइम बच सके। ऑथर कहते हैं कि मुझे मेरे चैनल की वीडियो का कॉन्सेप्ट सोचने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं और 15 मिनट लिखने में लगते हैं, रिकॉर्ड करने में 20 मिनट लगते हैं और महीने की 7-8 वीडियो आती है। इसका मतलब है कि मेरे चैनल को मैं पूरे महीने में 4-5 घंटे ही देता हूँ, बाकी काम मेरी टीम कर देती है, वह अलग बात है। पर मैं बता रहा हूँ सारे पैसे इसी फोकस के हैं। पर मेरे बेटर परफॉर्मेंस करने के पीछे जो मुझे फ्लो बनाने में प्लानिंग लगी है वह काफी वर्क करती है। जितनी जल्दी मैं काम करता हूँ वह फ्लो बनाने में काफी समय लगा है। ऑथर कहते हैं कि दिमाग को फोर्स करने से अच्छा आइडिया नहीं आते हैं, जब आप रिलैक्स मोड में होते हो तब अच्छा आइडिया आते हैं। ऑथर कहते हैं कि किसी एक प्रॉब्लम को ठीक करने के आइडिया धीरे धीरे दिमाग में डाटा की तरह कलेक्ट होते हैं और फिर 4-5 और कई बार इससे भी ज्यादा दिन वह एक दिन आता है और फ्लो बनता है, और फिर वह एक दिन काफी है कंटेंट को पूरा करने के लिए, और बाकी के सारे दिन बॉडी एनर्जी और डेटा इकट्ठा कर रही है। आपके साथ भी होता होगा, आपको कहीं पर एक फिक्स तारीख को जाना होता है, उस दिन आपकी एनर्जी फुल होती है क्योंकि इतने दिनों की एक्साइटमेंट साथ है। ऑथर कहते हैं कि मुझे फ्लो में काम करना पसंद है और फ्लो के बिना काम करना यानी कि डोपामिन से दुश्मनी, क्योंकि मैं बिना प्लानिंग के काम करता हूँ तो मैं मेरा बेस्ट नहीं दे पाता हूँ, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और मैं खुद यह सोचता हूँ कि मैं इतना
लो क्वालिटी कंटेंट कैसे दे सकता हूँ। और फ्लो में काम करेंगे तो मजा भी आएगा और एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा। मैं अपने ख्यालों को मैनेज करता हूँ, मैं टाइम मैनेज नहीं करता, मैं थॉट को मैनेज करने में विश्वास रखता हूँ। अंत में कहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट यह एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब है मोबाइल की लत। हम यह समझते हैं कि मोबाइल को हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन असल में मोबाइल हमको कंट्रोल कर रहा है। जिस तरह अलग अलग तरीके के डर होते हैं, उसी तरह मोबाइल का डर भी होता है, उसे नोमोफोबिया कहते हैं। मोबाइल की वजह से हमारी याद करने की शक्ति कमजोर होती जा रही है। हम लोग लिखना भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हमें जो कुछ भी चाहिए होता है वह गूगल से बोल करके सर्च कर लेते हैं। हमारे शरीर के जिस भी अंग का इस्तेमाल कम हो जाता है वह कमजोर पड़ जाता है। आज के वक्त हम जो याद करने वाली चीज है उसको भूलते जा रहे हैं। जैसे हम मोबाइल से बातें लिखते हैं, अलार्म लगाते हैं, रिमाइंडर लगाते हैं, कैलकुलेटर यूज करते हैं, कई तरह के शॉर्टकट टूल इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी याद करने की क्षमता कमजोर होती जा रही है। बड़ी बड़ी कंपनी के इंजीनियर बस इसी काम में लगे हैं कि इंसानों को किस तरह मोबाइल की लत लगाया जाए और वह घंटों तक इसका इस्तेमाल करते रहें। हमें खुद नहीं पता होता कि हम मोबाइल का लॉक क्या काम करने के लिए ओपन कर रहे हैं और हम क्या करने लगते हैं। बहुत सी रिसर्च और बहुत से साइकोलॉजी डॉक्टर का यह मानना है कि सोशल मीडिया और मोबाइल की लत एक ड्रग, एक अल्कोहल, निकोटीन, गैम्बलिंग जितनी ही एडिक्टिव है। अगर यह मोबाइल ही आपको कंट्रोल करने लग जाए, जैसे गेम खेलना, बेवजह की चैट करना, किसी भी वीडियो प्लेटफॉर्म पर यूजलेस कंटेंट देखना, व्हाट्सएप स्टोरी अपलोड करना, अपनी बार बार सेल्फी लेकर एडिट करना, फालतू की न्यूज पढ़ना, बार बार मोबाइल को बेवजह ही चेक करना, यह इतनी एडिक्टिव हैबिट है कि हम एक ड्रग, अल्कोहल, निकोटीन, गैम्बलिंग जितनी ही एडिक्टिव है। हम मोबाइल में जरूरत की चीजें सीखने के लिए केवल 10% ही उपयोग करते हैं, बाकी 90% फालतू की चीजें देखने के लिए यूज करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपना यह डाटा कलेक्ट करती है कि हम कौन सी पोस्ट पर लाइक करते हैं, कौन से पोस्ट को शेयर करते हैं, यहाँ तक कि हम किस पोस्ट पर कितनी देर तक रुक रहे हैं। यह सब डाटा कलेक्ट करके वह अपने सिस्टम को हमारे लिए ऐसा तैयार करती है कि हम और भी एडिक्टिव होते जा रहे हैं। यह सब एल्गोरिदम से होता है, सॉफ्टवेयर से होता है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। एक ऐसा रोबोट जो आपको कंट्रोल कर रहा है। ऐसा आपने सुना होगा कि इंसानों को कंट्रोल करने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आने वाला है, लेकिन वह काफी पहले आ चुका है। उसका इस्तेमाल करके आपको बहुत अच्छे तरीके से टारगेट किया जा रहा है। आप जो देखते हो उसी से रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। अगर आप मोबाइल के आदी हो चुके हो तो यह समझ लेना कि आपको रोबोट कंट्रोल कर रहा है। जबकि खाना खाते वक्त भी व्हाट्सएप पर चैट करके किसी से बात कर रहे हैं और हम जिससे बात कर रहे हैं वह किसी और से बात कर रहा है। अब देखते हैं स्मार्टफोन कैसे डेंजरस है। अगर आपका साल बिना कुछ करे ही निकल जाता है, अगर आप चीजों को बार बार भूल जाते हो, बातों में बार बार कंफ्यूज हो रहे हो, स्ट्रेस में होते हो या आलस रहता है, कोई भी काम करने को मन नहीं करता, शारीरिक ताकत कम होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं यह मोबाइल की वजह से है। जो व्यक्ति ज्यादातर मोबाइल यूज करता है वह डिप्रेशन से 68 मिनट में बाहर निकलता है, और जिस व्यक्ति को मोबाइल की लत नहीं है वह 17 मिनट में डिप्रेशन से बाहर निकल जाता है। रात में गहरी नींद न आने की वजह से कहीं ना कहीं आपका मोबाइल है। आपने देखा होगा जो पहली बार ज़्यादा देर तक वेल्डिंग की लाइट आती है उसको देख लेता है, तब वह रात में सो नहीं पाता है और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा जलन करती है। जितना ज़्यादा इफेक्ट वह अल्ट्रावायलेट लाइट पहुंचाती है उससे थोड़ा सा कम नुकसान है वह हमारे मोबाइल की ब्लू लाइट, और जो मोबाइल की बार बार कम ज़्यादा होने वाली लाइट है वह हमारी आंखों को डैमेज करती है और हमें नींद आने में दिक्कत आती है। यूँ तो मोबाइल के बहुत सारे नुकसान है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान है अटेंशन स्पैम कम हो जाना और ब्रेन मेमोरी वीक हो जाना। हम इंस्टाग्राम और रील देखने वाले प्लेटफॉर्म से वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं
जिसकी वजह से हमारी फोकस करने की ताकत की ऐसी की तैसी हो चुकी होती है और हम लॉन्ग और नॉलेज वाले वीडियो को लंबे टाइम तक नहीं देखते हैं क्योंकि फोकस अटेंशन कम हो चुका है। आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाकर देख सकते हो आप कितने टाइम तक कौन सा ऐप यूज़ कर रहे थे। तो अभी आपने देखा कि मोबाइल की लत किस तरह इफ़ेक्ट करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी बुक के एक नए चैप्टर के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।